हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। और एक बार फिर से हम आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आज का भजन हम अनुवाद कर रहे हुए हमारा ब्रदर पेनियल टखरडन का है, जो कि एक डिकन है। उनका भजन को हम हिंदी में आपके लिए अनुवाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ प्रभु आपको आशीष करे भजनों के द्वारा। आप सबको नमस्कार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। और सचमुच हम जो है एक बढ़िया समय में हम जीवन को जी रहे हैं अभी। और इन दिनों में हम देख सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य को, और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का सामर्थ्य लहू जो है हमारे जीवन में काम करता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर जीवित है। और ये कि हम आपको इस विषय में शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें शैतान के योजनाओं के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि आप शैतान के तरकीब को जानें, शैतान के युक्तियों, शैतान के चालों को आप समझें, ताकि आप उसको शैतान को हरा सकें। तो इन दिनों में मैं एक है ना वो देख रहा था कुछ इजरायलियों के बारे में, एक छोटा सा मानो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को मैं देख रहा था, जहाँ पे कहता है इजरायली है ना, जो कहता है लोगों का सीक्रेट एजेंट जो होता है अपने देश के लिए काम करते हैं, है ना, जिसका नाम है मोसाद बोल के, उसके विषय में मैं देख रहा था। क्योंकि हर एक देश का अपना अपना जो कहता है लोगों का सीक्रेट एजेंसीज है ना, जो गुप्तचर है हम कह सकते हैं, जो उनके अपने देश के लिए काम करते हैं। और यूके का SIS बोलकर उनका एक कहता है सीक्रेट एजेंसीज है। और अमेरिका का जो है CIA है। और उसी तरह से और भी बहुत सारा देशों का अलग अलग नामों के द्वारा उनका इस तरह से काम होता है एजेंसीज का। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ इस संसार का सबसे बेहतरीन जो है कहता है ये सीक्रेट एजेंट जो है ना, वो कहता है इजराइल का है, जिसका नाम मोसाद बोल के जाना जाता है। और उन लोगों ने इस बात को पूरी तरह से साबित भी कर दिया है। अगर आप उनके साथ उलझते हैं तो आप बहुत बड़ा मुसीबत में आप फंस सकते हैं। और ये इजराइल का जो कहता है ना सीक्रेट एजेंसी जो है एजेंट जो है, इन लोगों ने इस कहता है ये अडल्फ आइकमैन को पकड़ा है। और उसने क्या किया था, इजरायली को बहुत सारा यहूदियों उसने मार डाला है। और इसके बाद ये मोसाद जो है ना टीम, उसने क्या कहता है पूरा अर्जेंटीना में चला गया। वहाँ पे जाने के बाद में इस इंसान को ढूंढा है उनको जाकर। उसके बाद में जब के मोसाद लोगों ने उसको पाया है, और पाने के बाद में उसको सज़ा सुनाया, उसको कहता है फांसी पे चढ़ा दिया। और उस लड़ाई के दौरान जो कि इज़राइल और इजिप्ट के बीच में था, और 1967 में जो लड़ाई हुआ था उस लड़ाई के दौरान, और उस लड़ाई को जो है कहता है 6 दिन का लड़ाई भी कहते हैं। और उस समय क्या हुआ, उस लड़ाई के दौरान इज़राइल को बहुत आसान से उस लड़ाई को उसने जीत लिया। और ज़्यादातर लड़ाई को उसने इसलिए जीत पाया कि ये मोसाद जो है बहुत बढ़िया रूप से काम करते हैं। और मोसाद से कुछ लोग जो है कहते हैं पहले इस लड़ाई से पहले ही जाके इजिप्ट में जाकर वो काम करते थे वो। और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग जो कहता है ना मिस्र देश के बीच इजिप्ट के बारे में जाके उनका जो कहता है न्यूज़ जो है इजरायलियों को देते थे, इजरायली सिपाहियों को देते थे। और उसके बाद इस तरह से जो क्या इज़राइल जो है इजिप्ट के ऊपर भारी पड़ा। और मैं जब ये सोच रहा था ये मोसाद का जो लोगों के अंदर में इतना ज़्यादा चतुराई, इतना ज़्यादा बुद्धि उनके पास में है, इस विषय में जो मैं सोच रहा था, तो मुझे एक वचन मुझे याद आया, जो कि 2 कोरिन्थी की किताब चैप्टर 2 का 5 से लेकर 11 में आप देख पाएंगे उसको। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है बहुत है, इसलिए इससे भला ये है उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना ही कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम
मेरे सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं? जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह को जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दबाव ना चले, शैतान का हम पर किसी प्रकार का दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और जगह पे हम देखते हैं पौलुस जो है कहता है एक अनजान, कहता है ना, अनजान व्यक्ति के बीच में कहता है जिसने उसको दुख पहुंचाया है, फिर भी पौलुस ये विश्वासी से ये कहता है कि माफ़ करने के लिए उसको, क्योंकि पौलुस ये कहता है मैंने भी उसको माफ़ कर दिया है। जबकि अभी हमने पढ़ा है 2 कोरिन्थी की किताब 2 अध्याय का 11 वचन में, है ना, ताकि हम शैतान के चालों से हम कहता उसकी युक्तियों से हम अनजान ना हो। पौलुस जो है शैतान का योजनाओं को जानता है, और शैतान का योजना ये है कि कहता है दूरी को लाए, लड़ाई झगड़ा को लाए, और शैतान ये चाहता है कि ताकि विश्वासी भाई बहनों के बीचों में आपस में जो है कहता है तनाव रहे, लड़ाई झगड़ा रहे। शैतान का योजना ये है कि विश्वासियों के बीच में एक कड़वापन पैदा हो जाए, ताकि उनके अंदर में एक माफ़ नहीं करने वाला आत्मा जन्म हो जाए। इसी कारण पौलुस ये कहता है कि हम जो शैतान के योजनाओं से अनजान नहीं हैं, हमें चाहिए कि एक दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है। इस समय में हम सभी के सामने में एक प्रश्न रखता हूँ, वो प्रश्न ये है, क्या हम शैतान के युक्तियों से अनजान हैं? और जब मैं कहता मोसाद का इंटरव्यू लोगों का कुछ लोगों बातचीत को सुन रहा था, और कुछ लोगों ने ये कहा, क्योंकि जो लोग मोसाद के सामना नहीं कर पाए, जो हार गए, वो लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर हम केवल मोसाद का उन लोगों का तरकीब को जान ले, है ना, उन लोगों का योजनाओं को हम जान ले, तो हम उसको आसान से हरा देंगे। और ये मोसाद लोग जो है कहता बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है और बहुत ही ज़्यादा चतुर है। इसी कारण वो लोग कहते हैं अगर उनकी योजनाओं को हम जाने तो उसको हम हरा सकते हैं। और आज का जो मेरा विषय ये है कि शैतान के योजनाओं को जाने, उसके तरकीबों को जाने और शैतान को हरा सकते हैं। या आप शैतान का या आपके विरोधी का, है ना, उसकी कमज़ोरी को जान लो, फिर तो आप उसको आसान से आप हरा दोगे। और शैतान जो है इसी प्रकार का जो है योजनाओं को इस्तेमाल करता है। और शैतान जो एक हथियार को इस्तेमाल करता है वो ये है कि शैतान ये चाहता है कि हम जो विश्वासी जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर में संकोच करें, परमेश्वर के वचन को लेकर हम डाउट करें। और इसको जो है हम जेनेसिस की किताब या उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का पहले वचन से आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे किस तरह शैतान जो है सांप के दौरान जो क्या वो कहता है उस बगीचा पे आया जहाँ पे आदम और हवा थे। और उसके बाद वो जो कहता है हवा को इस तरह से कहने लगा शैतान, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे ये कहा कि तुम इस बगीचा का किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? और परमेश्वर का एक जन ने इस तरह से कहा, जहाँ पे परमेश्वर ने कहता है कि एक बिंदु लगा दिया है ना, उस जगह पे कहता शैतान जो है उस बिंदु को मानो हटाकर जो है या उस बिंदु के पास में एक सवाल, प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और जगह हम देखते हैं कि शैतान जो है कहता है ना, हवा से ये पूछने लगा, क्या सचमुच प्रभु ने कहा कि तुम इस पेड़ का फल को नहीं खा सकते? और जगह पे हम क्या देखते हैं, है ना, जबकि परमेश्वर ने कहा कि आदम को इस पेड़ का फल को नहीं खाने के लिए, इसी जगह पे शैतान जो है मानो एक प्रश्न चिन्ह ला रहा है, क्या सचमुच प्रभु ने कहा है? तो इस तरह शैतान जो है कहता है ना, इसका वो इस्तेमाल करता है इस कमजोरी को, या मानो परमेश्वर का वचन को एक डाउट करने के लिए, संकोच करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। शैतान तो यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को कहता है डाउट करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर संदेह करें, है ना। शैतान यही चाहता है, इस हथियार को इस्तेमाल करता है ताकि हमारे जीवन में गड़बड़ी को ला सके। जबकि वचन जिस तरह से लिखा है ना, वचन में जो सच्चाई को लिखा है, अगर हम संदेह करते हैं तो मानो हम वचन को जो है तो कहता है कि हम उसको, उस वचन का सच्चाई को हम हल्का से कर देते हैं या हम बदलने के लिए कोशिश कर देते हैं। और जिस समय आप परमेश्वर के वचन के ऊपर में संदेह करने लगते हैं
और इस बात को जान लीजिए कि शैतान उसी समय शैतान जो है लड़ाई को जीत लेता है। और जब शैतान जो है लड़ाई को जीत लेता है तो आप जो है आपको ऊपर में कहता है तकलीफ होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है यूहन्ना की 10 अध्याय के 10वां वचन में शैतान जो आता है ना, कहता है शैतान एक चोर की नाम आता है, जो चोर आता है चोरी करने के लिए और उसको नष्ट करने के लिए और लूटने के लिए। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ शैतान जो है सचमुच हकीकत है। और जब कभी कभी हम जैसा कि जो कार्टूनों में देखते हैं ना, कहता है कि शैतान जो कहता है सिंग लगा के निकला है, सिंग बाहर आया है, और इस तरह से जबकि हम देखते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ शैतान जो है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। शैतान चाहता है कि आपके आत्मा को नष्ट करें। अगर आप देखते हैं पहला पत्रस किताब 5 अध्याय का 8वां वचन में इस तरह कहता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शैतान जो है कभी भी मतलब आराम नहीं फरमाता और वो हर एक पल को इस्तेमाल करता। अभी भी शैतान इधर उधर देख रहा है कि किसको पाए और किसको फाड़ डाले। हम और आप जो एक बोर्न अगेन क्रिश्चियन है, दोबारा जन्म पाए हुए मसीह है, तो हमें जो हमेशा कहता सतर्क रहना जरूरी है, हमें जागते रहना जरूरी है। क्या हम अभी भी संकोच करते हैं परमेश्वर का वचन को? शैतान यही चाहता है कि हम संकोच करें परमेश्वर का वचन को, क्योंकि शैतान जो है प्रभु को तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता, तभी जाकर वो चाहता है कि परमेश्वर के संतानों को नुकसान करे। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन के विषय में, है ना, जब यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा करने के लिए आया था शैतान, हम देखते हैं उसी प्रकार का योजनाओं को उसने इस्तेमाल किया, तरकीब को इस्तेमाल किया उसने। वो शैतान चाहता कि यीशु मसीह जो है प्रभु का वचन के ऊपर में संदेह करे, शक करें। तो जब उसने यीशु मसीह को परीक्षा करना चालू किया, उसके बाद शैतान ने यीशु से कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी में परिवर्तन कर दे। इस जगह पे हम देखते हैं कि शैतान शैतान जब यीशु को कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इसका अर्थ क्या है? क्या यीशु को नहीं पता वो कौन है? तो वो चाहता कि एक संकोच को डालने के, डाउट को डालने के लिए। फिर शैतान ने यीशु से कहा अगर तू सच में अगर परमेश्वर का बेटा है, अपने आप को इस ऊंचाई से नीचे गिरा दे। लेकिन हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसको जवाब दिया कि ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता, और ये भी लिखा है तो अपना परमेश्वर को कभी परीक्षा ना कर। और हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने शैतान के विरोध में लड़ा। वो कैसे लड़ा? वचन को लेकर लड़ा वो, क्योंकि ये जो केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, है ना, हम शैतान को हरा सकते हैं। इसी कारण हम विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है। और शैतान जो है विश्वासियों को या परमेश्वर के संतानों को वो बर्बाद करता है, जब संकोच की आत्मा को डालकर या बहम का आत्मा को डाल देता है। और दूसरा हथियार जो है शैतान जो है विश्वासियों के विरुद्ध में इस्तेमाल करता है, वो जो है कहता घमंड। जैसे कि हम सभी जानते हैं शैतान घमंड के कारण गिराया गया, क्योंकि वो जो पहला शैतान जो एक ऐसा अद्भुत सृष्टि था और उसकी इतना सुंदर था और कोई उसकी तुल्य नहीं था। याकूब किताब 4 अध्याय का 6वां वचन, और इस जगह पे हम क्या देखते हैं, याकूब किताब 4 अध्याय का 6वां वचन में, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है वो परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। और हम देखते हैं कि घमंड जो है कैसे किसी भी इंसान को कैसे बर्बाद करता है। मुझे याद है वो कहानी एस्तर के जीवन के विषय में, जो हमन है ना, हमन जो क्या कहता है राजा के एकदम दाहिनी ओर, हमेशा दाहिनी ओर रहता है। उसके अंदर में इतना ज़्यादा घमंड आ चुका था कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था कुछ ही समय में। और जबकि उसके हमन जो इधर उधर चल रहा था, टेल रहा था, उसने देखा कि उसमें में एक है जो कहता है कि मोदिकाया, जो उसके आगे झुकता नहीं कभी भी। हमन के पास में इतना ज़्यादा घमंड आ चुका था, उसने ये कहा कि मोदिकाया को मैं मार डालूंगा। उसके बाद में हमन ने क्या किया, अपने योजना को बताया है और किस तरह से मोदिकाया को और सारे यहूदियों को मार डालने का योजना उसने बनाया।
और हम और आप जानते हैं ना इस कहानी के विषय में कि जबकि हमन चाहता था कि मुर्दिकाया को फांसी पर चढ़ाने के लिए, लेकिन बाद में किस तरह से सब कुछ उलट पुलट हो गया। और बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमन जो है, हमन को फांसी चढ़ाया गया। आप और हम मसीह होने के नाते हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर में घमंड का आत्मा काम कर रही है। हमारा यीशु मसीह इतना ज़्यादा नम्र, इतना ज़्यादा हम्बल है, इतना नम्र कि उसने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, इस धरती पर आ गया मनुष्य जाति के लिए मरने के लिए। यीशु इतना ज़्यादा नम्र था, इतना ज़्यादा हम्बल था कि वो अपने चेले के पैरों को धोने लगा। और यीशु जो है कहता है गरीब दुखियों के साथ भी कहता अपने आप को वो रखता था वो। इसी कारण हमें दुआ करना है ताकि हमारे अंदर भी नम्रता का आत्मा है ना वो आना चाहिए, क्योंकि ये जो घमंड का आत्मा जो है ना शैतान का एक हथियार है ताकि विश्वासियों को नष्ट करने के लिए। शैतान का एक हथियार ये है कि उसका योजना इस तरह तरकीब इस्तेमाल करता है ताकि हमारे जो है शारीरिक दोस्तों को इस्तेमाल करके हमारे जीवन में प्रभाव डालने के लिए। अब तक हमने देखा है कि कैसे शैतान जो है व्यक्तिगत जीवन में नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाता है। शैतान जो है इस्तेमाल करता है उस योजनाओं को, जो कि हमारे शारीरिक दोस्तों को इस्तेमाल करता है, हमारे शारीरिक परिवारों को इस्तेमाल करता है ताकि हमारे जीवन को नुकसान करने के लिए। और फिर से और लौट के हम देखते हैं कि उत्पत्ति किताब में जो कहता है उस आदम की बगीचा के विषय में हम जगह पे देखते हैं शैतान ने हवा को इस्तेमाल किया आदम के जीवन में परीक्षा को लाने के लिए। और उस तरह हम देखते हैं यायूब के जीवन में उसके पत्नी को इस्तेमाल किया। उसने कहा कि तो परमेश्वर का कोस और तू मर जा। और हम ये भी देखते हैं कि यायूब का जो है कहता है बहुत ज़्यादा करीबी मित्र है ना उनके, वो भी जो है यायूब के जीवन को लेकर सवाल पूछने लगे। अब देखते हैं कि है ना शैतान जो है कहता है स्वर्ग में जो स्वर्गीय दूतों को भी उसने कहता है उनके जीवन में है ना परीक्षाओं को लाया, उनको भरमाया। और हम जब देखते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पे था, यीशु मसीह को परीक्षा किया है, भरमाने के लिए कोशिश किया है, तो फिर आपको और हमको कैसे छोड़ देगा वो जो चाहता है कि हमारा जो कहता है जो हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा जो प्रभु को नहीं जानते उनको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हमारे जीवन को वो नष्ट करने के लिए, हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाने के लिए शैतान जो है उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है हमारे विरोध में ताकि हमें नष्ट करे। यही कारण है अगर हमारा जो कहता है शारीरिक दोस्त जो प्रभु में नहीं, या हमारे रिश्तेदार जो प्रभु में नहीं, अगर कुछ भी कहते हैं हमें सावधानी के साथ जवाब देना ज़रूरी है। और मानो आपके दोस्त जो प्रभु में नहीं जानते या रिश्तेदार प्रभु में नहीं है और कुछ कहते हैं तो आपको कहता है कि संभालना है, आपको जानना है किस तरह से जवाब देना है। चलिए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 33वें वचन में इस तरह से लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ में हम देखते हैं कि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसी कारण जो है आप ये ना सोचना चाहिए नहीं मेरा बुरा संगति हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ सकता, मैं किसी प्रकार नुकसान नहीं हो सकता। ये प्रभु का वचन कहता है। इसी कारण प्रभु का वचन को लेकर आप संदेह ना करें। यही कारण है आप देखिए कि आपके पास किस प्रकार का दोस्त है। जबकि मैं ये बोल रहा हूँ उसका ये अर्थ नहीं कि आप उनसे बातचीत करना बंद कर देंगे, लेकिन हाँ आप उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और एक योजना शैतान का जो ये है कि वो चाहता है कि हमेशा हम डरा जीवन जिए। यही शैतान का योजना है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के संतान जो है ना डरा सा जीवन जिए, डर के जीवन जिए। और मैं ये जानता हूँ कि आज के समय में जो है संसार में बहुत सारे लोग जो है डर के ज़िंदगी जी रहे हैं। हो सकता है इस समय आप में से कुछ लोग जो है कहता है इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपके अंदर में एक डर का आत्मा बसा हुआ है कि आप डर के ज़िंदगी जीने लगे हैं। हो सकता है कि आपके पास में एक डर का आत्मा ही है कि आप नहीं जानते कि अगला पल मेरे साथ क्या होगा। आप इसलिए डर रहे हैं कि आप भविष्य को लेकर कि मेरा भविष्य कैसा होगा, उस भविष्य का डर को लेकर ज़िंदगी जी रहे हैं। या आप में से कुछ लोग ये भी है कुछ बीती दिनों में या पिछले दिनों में आपने कुछ ऐसा काम किया है, उस काम के कारण अभी भी आपके अंदर में डर का आत्मा बसा हुआ है।
या आपके अंदर में कहता है एक बीमार का है ना एक आत्मा है, उस आत्मा के कारण आपके अंदर में एक डर का आत्मा बसा हुआ है, या आपके अंदर में एक डर है कि आपने अपने कामों को खो दिया है ना, आपका कहता है बेरोजगार हो चुका है, या आपका बिजनेस जो है कहता है कि पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये डर, इस डर के साथ आप जीवन को जी रहे हैं। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही तो है जो शैतान चाहता है कि आप डर के साथ जिंदगी जिए, है ना। अगर आपके पास में विश्वास है तो कहता है कि आपके अंदर में वो डर को हटा देता है। जब आपके अंदर में वो कहता है विश्वास नहीं रहता है, तभी जाकर डर जो है आपके जीवन में आकर काबू कर लेता है, आपके जीवन को बस में करना चाहता है। जबकि प्रभु ये चाहता था कि हम उस पर विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें, और शैतान ये चाहता है कि हम प्रभु के ऊपर में कहता है कि हाँ प्रभु के ऊपर में हम संकोच करें, हम डर डर के ज़िंदगी जिए। हम देखते हैं भजन संहिता 34:4 पे भजन ये कहता, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। अगर आप में से जो कुछ लोग कहते हैं इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप डर के आत्मा के साथ जिंदगी जी रहे, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर आपको निर्भय करेगा, परमेश्वर आपके अंदर से डर के आत्मा को निकालेगा। बाइबल कहता है जब आप परमेश्वर को आप ढूंढोगे वो हाँ आप उसको पाओगे। केवल इतना ही नहीं, जब परमेश्वर को आप ढूंढोगे, परमेश्वर आपको कहता है सुनेगा और परमेश्वर आपको छुटकारा भी देगा। हाँ, ये कितना अद्भुत बात है कि हम महान परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। वो यही एक तरीका है परमेश्वर के वचन को थामे रहकर, है ना, परमेश्वर के वचन को लेकर हम शैतान के विरोध में लड़ते हैं। जिस समय शैतान हमारे अंदर डर की आत्मा को बढ़ाना चाहता है, उस समय हमारा विश्वास जो है परमेश्वर में बढ़ना जरूरी है। शैतान का और एक है ना हथियार जो इस्तेमाल करता है विश्वासियों के विरोध में, वो चाहता है विश्वासी जो है कहता असुरक्षित रहे। और शैतान ये कहेगा कि नहीं हमसे कोई प्यार नहीं करता है, हाँ प्यार नहीं करता कोई हमसे, और वो कहेगा नहीं हम अच्छे नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता। वो चाहता है कि हमारा आत्मा को नष्ट करने के लिए वो शैतान पूरा कोशिश करता है कि आपको नीचे की ओर लाने के लिए, गिराने के लिए आपको, या आपके पास में आकर ये कह देगा कि नहीं तुम्हारे पापों को अब तक किसी प्रकार से क्षमा नहीं मिला है, माफ़ी नहीं मिला है। शैतान आपके पास में आपको ये कह देगा कि आप तो बहुत गरीब है और तू जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, और आपसे आकर ये कहेगा तू तो अनपढ़ है ना, तू जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करेगा, तू तो तेरा जीना ही बेकार है, इस धरती पर तू बोझ है। इस तरह से शैतान आपके जीवन में वचन को लाने की कोशिश करेगा आपके जीवन में। तब जाकर शैतान आपको क्या कहता है, हाँ तेरा इस धरती पर रहना तो कुछ काम का नहीं, तू बेकार है, धरती के लिए बोझ है, इसी तरह अच्छा है तू जाकर अपने आप को मार डाल, सुसाइड कर डाल, आत्महत्या कर ले। यही जो असुरक्षित महसूस होने वाला आत्मा को शैतान इस्तेमाल करता है विश्वासियों के विरोध में। जिस समय ये सारा सोच जो है आपके पास आता है, तो आपको क्या करना, आप खड़ा होना है शैतान के विरोध में, और परमेश्वर के वचनों को लेकर थामे रहना है, और ऐलान करना है परमेश्वर के वचन को। आपको शैतान को कहना है, शैतान है मुझे दाम देकर मोल लेकर खरीदा गया है, मुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है। आप शैतान का सामना करना है, आप ये कहना है कि हाँ परमेश्वर का योजना है मेरे जीवन के विषय में, परमेश्वर का योजना है मेरे जीवन के लिए, कहता वो योजना जो है सफलता के लिए, उन्नति का है। और आपको शैतान के सामना करना है, वचनों को बोलना है, अंगीकार करना है। शैतान को कहना है कि मैं जो है सर हूँगा, पूछ नहीं। आपको शैतान को कहना है कि शैतान ये लिखा हुआ है कि मेरे ये प्रभु ने मेरे सारे पापों को माफ़ कर दिया है, और परमेश्वर मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। इस तरह से आपको कहना है, इस तरह का वचन को लेकर आप शैतान के विरोध में लड़ना है। जैसे कि हमने पढ़ लिया है, वचन कहता है कि है ना शैतान जो है कहता है किसी प्रकार से विश्राम या आराम नहीं फरमाता है। वो अभी भी शैतान इधर उधर घूम रहा है, मौका ढूंढ रहा है किसको मिले और किसको पकड़ के फाड़ डाले वो, है ना। परमेश्वर के संतान होने के नाते हम जो है परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या अभी भी आप किसी परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर का वचन को लेकर या प्रभु के वचन पर आप किसी प्रकार का संदेह करते हैं आप, और अपने जीवन को आप जांचिए, क्या मेरे अंदर में किसी प्रकार का घमंड की आत्मा बसा हुआ है। आपके दोस्तों को देखिए, किस प्रकार के दोस्तों के साथ आप रहते हैं। अपने जीवन को जांचिए, किस प्रकार के डर में आप जिंदगी को जीते हैं। और कभी भी आप जो कहता असुरक्षित महसूस नहीं करना अपने आप को, क्योंकि शैतान इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है बिना विश्वासियों के विरोध में। शैतान जो है इस तरह के हथियारों को इस्तेमाल करता है विश्वासियों के विरोध में, ताकि विश्वासियों को पूरी तरह से नष्ट कर डाले।
हाँ ख़त्म करने से पहले हम देखेंगे शैतान के उस योजनाओं को हम जानेंगे और देखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नहीं समझना चाहिए कि शैतान जो है सिर्फ जो है कहता है कहानियों की किताबों में छपा हुआ है, या कोई सिर्फ एक कहावत है, हाँ एक कहानी है बोल के आप नहीं सोच सकते इस तरह से। शैतान सचमुच शैतान है, तभी तो वो चाहता है आपके जीवन को नष्ट करने के लिए, विश्वासियों के जीवन को नष्ट करने के लिए वो चाहता है, कोशिश करता है। हम प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं कि शैतान को हरा दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, हम उस जहाँ हम अभी विजयी हैं, हम विजयी से होकर आगे लड़ते हैं, और इस लड़ाई को हम जो है उस जगह से लड़ते हैं जहाँ पे यीशु मसीह ने जीत हमें दिया है। जीत में होकर है ना हम लड़ाई को लड़ते हैं, है ना। प्रभु का वचन भी कहता है इसी कारण साहसी बनो, मजबूत बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मेरे सारे प्यारे भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं और देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ साहसी बनो, बलवंत बनो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर के वचन पर किसी प्रकार से संदेह ना करो, बल्कि प्रभु पर विश्वास कीजिए। हाँ, जबकि मैं विश्वास के बारे में बातें करता हूँ इस समय, मैं आपको विश्वास के बारे में बोल रहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के पास में विश्वास है, जबकि आप मास्क जो लगाते हैं, मास्क आपको ये करेगा, मास्क के ऊपर बहुत सा विश्वास है। और कुछ लोग जो है कहता है सैनिटाइज़र जो इस्तेमाल करते हैं, हाथ में लगाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, है ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके विश्वास जो है यीशु मसीह के लहू पर उन चीज़ों से बढ़कर होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि अगस्त महीना और सितंबर महीना के दौरान मैं जो कहता है, मैं और मेरा परिवार जो है तमिलनाडु में गए थे, जहाँ बेलोर पर, और मैं जो थोड़ा घबरा गया था मैं, क्योंकि ये बीमारी कारण, ये महामारी के कारण, है ना, किसी भी लोग के लिए घर से बाहर जाना मानो एक बहुत बड़ा कहता है कि एक खतरा को सामना करने के लिए जा रहा है, इस तरह से है। जैसे कि आप घर से बाहर निकल के जाते हैं, कुछ खरीदने के लिए जाते हो, मानो भी एक बहुत बड़ा एक रिस्क की तरह है। अब कहता है एक चेतावनी है, एक चुनौती का सामना करने के बराबर है। लेकिन हमारे लिए कहता है उस जगह तक जाने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करके हमें उस जगह पे जाना था। हाँ, जबकि हम जाते समय हमने कहता है जो कहता है सुरक्षित है चीज़ों को बोला गया इस्तेमाल करने के लिए, हमने उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाँ उन चीज़ों के जो कुछ हमें बोला गया सावधानी बरतने के लिए, ये करने के लिए, वो करने हमने किया। लेकिन हम ये कहना चाहता है कि हम जो है यीशु मसीह के लहू के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें। और उस जगह पे हम गए, उस जगह पे जाके जो भी हमारा कामकाज था पूरा करना था, उस कामकाज को हमने पूरा किया, और हम वापस अपने घर में कहता है बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सुरक्षित वापस आ गए। इसी कारण मैं कहना चाहता हूँ, हम और आप जो है कहता है बहुत बड़ा एक उत्तेजित समय, एक कहता है एक्साइटिंग समय में हम जीते हैं अभी। मैं आपको ये कह सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य जो है हम लोगों को सुरक्षित रखा है, हमें कहता है कि सुरक्षित वापस लाया है। हाँ, इसी कारण जो है चलिए हम परमेश्वर के वचन को कभी संदेह नहीं करेंगे, और यीशु मसीह के लहू के बारे में हम कभी संदेह नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवारों के लिए काफ़ी दिनों से लगातार दुआ करी जा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दिन जो है परमेश्वर आपका दुआओं का जवाब देगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है बीमारियों के लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ, शायद आप ये कहेंगे प्रभु मैं अब तक चंगा नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हाँ कि आप तब लगातार जो है कहता है कि आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जाकर बीमारियों के लिए दुआ कीजिए, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ चलिए हम परमेश्वर के वचन को कभी भी संदेह नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो है जागरण के लिए, आत्मिक जागरण या रिवाइवल के लिए दुआ कर रहे हैं। आप में से जो हम फिलिपी किताब में देखते हैं, पहला अध्याय का 6वां वचन में विस्तार से कहता है, जिसने तुम्हारे अंदर में, है ना, तुम्हारे जीवन में अच्छा काम को शुरुआत किया है, वही जो है यीशु मसीह के आने दिन तक उसको पूरा भी करेगा। इसी कारण जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छा काम को शुरुआत किया है, वही आपके जीवन में पूरा भी करेगा। कि आप और हम भी ये कह सके कि हाँ पौलुस की तरह कि हाँ हमने भी एक अच्छा लड़ाई को लड़ा, अच्छा कुश्ती को लड़ा है, और उस कुश्ती को हमने जीत लिया है। हाँ, पौलुस जो है कहता है किसी शारीरिक लड़ाई को नहीं लड़ा है, लेकिन शैतान के और उस योजनाओं के, उस युक्तियों के विरोध में वो लड़ा है।
आपको इस बात को समझ में आना चाहिए। जैसे कि मानो कोई गाड़ी में बैठा है तो आपका गाड़ी जो है कहते बहुत ड्राइवर जो बहुत गड़बड़ी से डाल रहा है, चला रहा है वहाँ, तो ये वो शैतान, वो आपका दुश्मन नहीं, ड्राइवर आपका दुश्मन नहीं है। ना कि कहता है कि आपके घर के आसपास के में आपको जो भी आपको परेशानी दे रहा है, आपको रुकावट डाल रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि उन आत्माओं को विरोध में लड़ना है, जो उन आत्माओं को, हाँ, जो उन लोगों को उकसाता है इस काम को करने के लिए, वही आपका असल दुश्मन है। यही कारण है कि आपको जानना जरूरी है शैतान की युक्तियों को। जब शैतान की युक्तियों को, शैतान की योजनाओं को आप जान लेंगे, शैतान को आप हरा सकता है, तब जाकर आप भी पौलुस की तरह कह सकता है कि हाँ, मैंने एक अच्छा लड़ाई को लड़ा है और लड़ाई को मैंने जीता है। वचन हमसे ये कहता है कि हमारा लड़ाई जो है, हमारा मल्ल युद्ध जो है शारीरिक, हाँ, लहू और मांस और लहू से नहीं, बल्कि उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में है। उन आत्माओं के विरोध में हमारा लड़ाई है। आकाश मंडल में जो आत्मा है, उन आत्माओं के विरोध में हमारा लड़ाई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चले इस बात को हम जानें कि शैतान सच है और शैतान चाहता है कि हम लोगों के आत्माओं को नष्ट करने के लिए, विश्वासियों को नष्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि फिर से कहना चाहता हूँ, हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह ने जो है इसके शैतान को हरा दिया है और अभी हम जो है जीवन से बढ़कर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ, जिसने शैतान को हराया है वो यीशु मसीह है, वो हमारे साथ में है, वो हमारे और है। तो हम जो अभी कहते हैं विजयी में होकर आगे को लड़ते हैं हम, जबकि अभी हमने शैतान की योजनाओं को, प्लान को हमने जान लिया है, हम शैतान को हरा सकते हैं। हम सभी से कहना चाहते हैं, चलिए हम अपने जीवन को जांचें, क्या हमारे जीवन में किसी प्रकार का घमंड का आत्मा बसा हुआ है। हमें जांचना है कि हम जिस प्रकार के दोस्तों के साथ रहते हैं, चलिए अपने जीवन को हम जांचें, क्या हमारे अंदर किसी प्रकार के डर की आत्मा है। क्या मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर का वचन को संदेह करता हूँ? तो इन शिक्षाओं, इन सारे वचनों के द्वारा मैं अपने शिक्षाओं को ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस समय हम सभी लोग मिलकर दुआ करें। हम मसीह जीवन में जो है, हर रोज़ के जीवन में जो है, हम एक लड़ाई के मैदान में हम उतरते हैं। जैसे कि मैंने बोला है, शैतान जो है कुछ भी एक पल के लिए भी वो विश्राम नहीं लेता। इसी कारण हमें भी कहता है, हम जो है कहता है सतर्क होना चाहिए। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए, और हम कहेंगे कि एक दिन हम भी कह सकेंगे पौलुस की तरह कि हमने एक अच्छा लड़ाई को लड़ा है। चलिए हम सभी मिलकर दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से आपके प्रभु परमेश्वर आज के वचन के लिए। और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु, हाँ, यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हराया है और हम जो है विजयी में होकर आगे हर लड़ाई को हम जीतते हैं, लड़ाई को लड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज्ञाकारी के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे नम्रता के लिए। प्रभु हमें सहायता करना ताकि हम भी नम्र बन सके। प्रभु इस समय मैं तेरे उपस्थिति में आता हूँ, जैसे भी मैं हूँ वैसे ही मैं तेरे उपस्थिति में आता हूँ। प्रभु मेरे हृदय को जांच परख, और मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अपवित्र जीवन है प्रभु परमेश्वर, उसको निकाल मेरे जीवन से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि क्रूस के द्वारा क्रूस के ऊपर में तूने विजय को हासिल किया, उसके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें विजय को दिलाया है। और अभी हम जो प्रभु परमेश्वर अपने आप को गुनहगार महसूस नहीं करते प्रभु यीशु मसीह, तेरे कारण अभी जो हम विजयी जीवन जीते हैं प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के लिए। तेरे लहू में हम सुरक्षित हैं प्रभु। तेरे लहू के कारण प्रभु परमेश्वर हम इधर उधर जा आ सकते हैं प्रभु तेरे कारण प्रभु परमेश्वर कि हम इधर उधर आ जा सकते हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु, हमें सहायता करना कि हम तेरे वचन के ऊपर कभी संदेह ना करें प्रभु हम इस बात को जानते हैं कि स्वर्ग और नरक सच है प्रभु परमेश्वर, और हम इस बात को भी जानते हैं तो आने वाला है प्रभु हमें सहायता करता कि हम अपने आप को तैयार कर सके, तेरे आगमन के लिए अपने आप को हम तैयार कर सके पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता जो है हर एक विश्वासियों के जीवन में बना रहे, आज से लेकर हमेशा तक। आमीन।